ऑल, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। इंडियन मार्केट्स की जो ट्रेडिंग है वो रुपी बेसिस पर होती है, विच वी ऑल नो। पर रिसेंटली इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो गई है, यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू और भी कम हो गई है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। पर इस डेप्रिसिएशन के पीछे इन्फ्लेशन कैन बी वन ऑफ द मेन रीजंस। इन्फ्लेशन की वजह से फिलहाल मार्केट काफ़ी डिसरप्टेड है, सप्लाई चेन्स, इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग सब कुछ अफेक्टेड है। तो इस डेप्रिसिएशन के पीछे क्या रीजन है वो डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले साल $1 की वैल्यू कुछ 73 रुपीज थी, लेकिन 13 जून 2022 को इंडिया ने एक और लो रिकॉर्ड हिट किया। इसका मतलब है अभी $1 की वैल्यू 78.20 रुपीज है। यूएस डॉलर इंडेक्स, उसके बाद ऑयल प्राइसेस जो फिलहाल रश हो रहे हैं, और इंडियन मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स में डॉलर का आउटफ्लो होने से, यानी कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट फिलहाल ज़्यादा है, तो इसकी वजह से रुपी करंटली जनवरी 2022 से 5% डाउन है। निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 10% से नीचे आ गए हैं। और लास्ट 5 मंथ से सिचुएशन की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 2,15,000 करोड़ रुपीस पुल किए हैं। अब ये रुपी डेप्रिसिएट होने के बाकी भी कुछ रीजंस है, जैसे कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हो जाना, डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वो वीक है फिलहाल, और स्ट्रॉन्ग डॉलर एंड परसिस्टेंट कैपिटल आउटफ्लो। इसके साथ साथ फिलहाल ग्लोबली कैपिटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर, क्रूड ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन की वजह से फिलहाल ग्लोबली जो कैपिटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। अगर हम पास्ट डेकेड में इंडिया को ऑब्जर्व करें तो इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रुपी जो है वो 20 रुपीज़ तक कम हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ बाकी सेंट्रल और एशियन करेंसीज जो है वो भी फ्लक्चुएशंस देख रही है उनके करेंसीज में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि यूएस डॉलर इंडेक्स बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करता है, तो इससे ये हो जाएगा कि जो अमेरिकन डॉलर है उसकी वैल्यू और भी इंक्रीज हो जाएगी। यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली एक मेजर है जो यूएस करेंसी की वैल्यू बाकी करेंसीज के अकॉर्डिंग बताता है, जैसे कि यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोन एक्सेट्रा। और अगर ये यूएस डॉलर इंडेक्स आगे बढ़ता है तो इससे डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ साथ अमेरिकन कंपनी के स्टॉक्स जो है, उसके बाद ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, और करेंसी बॉन्ड्स भी आगे इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया, जब भी डॉलर अप्रिसिएट होता है, यानी कि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तब इंडिया को कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ता है। और इससे एग्जैक्टली क्या होता है, डेप्रिसिएशन होने से क्या होता है, तो इससे इंडियन प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होने से प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होते हैं, तो इसके वजह से इन्फ्लेशन, गुड्स की कॉस्ट और फाइनेंसेस सब कुछ अफेक्ट होते हैं। अब एक सवाल ऐसे आता है कि रुपी एक्चुअली डेप्रिसिएट कैसे होता है, क्या होता है इस प्रोसेस में। तो अगर 1 रुपी अगर हम देखें तो 1 रुपी जैसे बहुत सारे डॉलर्स खरीद सकता है, तो एक्चुअली ये सिचुएशन एकदम ऑपोजिट है। $1 जो है वो बहुत सारे रुपीज़ खरीद सकता है। तो इन्वेस्टर्स भी ऐसे सिचुएशन में रुपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट छोड़कर डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं। और ये भी एक मेन रीज़न है इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिसिएट होने का। और आगे प्रेशर और भी बना रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। नाउ लाइक आई सेड, इंडिया एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। और फिलहाल क्रूड ऑयल प्राइसेस और रॉ मटेरियल्स के इम्पोर्ट्स की वजह से, इम्पोर्ट के प्राइसेस हाई होने की वजह से, नाउ लाइक आई सेड, इंडिया एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। और फिलहाल रॉ मटेरियल्स और क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट प्राइसेस हाई होने की वजह से इंडियन रुपी पर बहुत सारा प्रेशर है। इनफैक्ट यूएस फेडरल ने रिसेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट करने के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से $21.2 पुल किए हैं। और इस सब की वजह से इंडियन रुपी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इनफैक्ट आगे शायद इंडियन रुपी 4.9% से डेप्रिसिएट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रिसिएट होने से आगे मार्केट कब नॉर्मल होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
लेकिन आप हमें आपकी व्यूज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करना, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss a video.